हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का पाठ कक्षा 9 के संस्कृत विषय के नीति नवनीतम पाठ से लिया गया है। इस पाठ में विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञान और नीति के उपदेश देते हैं। यह महाभारत के विभाजन पर्व तथा उपपर्व से लिया गया है। आइए बिना देरी किए हुए हम इस श्लोक की शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक है, सुलभा पुरुषाः राजन सततम प्रियवादिना। विदुर जी महाराज युधिष्ठिर को ज्ञान और नीति के उपदेश देते हुए कहते हैं कि सुलभ होते हैं, आसानी से मिलने वाले होते हैं। पुरुषाः ऐसे व्यक्ति, राजन हे राजन ऐसे व्यक्ति इस संसार में आसानी से मिल जाते हैं। सततम प्रियवादिना, जो सदैव प्रिय बोलते हों। हे राजन, इस संसार में ऐसे पुरुष बड़े आसानी से मिल जाते हैं जो सदैव प्रिय वचन बोलते हों, परंतु अप्रिय से तू पथ्यस्य, अप्रिय वचन परंतु सत्य वचन। अप्रिय से तू पथ्यस्य, अप्रिय परंतु सत्य वचन, जिसको कड़वा सच कहते हैं। वक्ता, ऐसे बात को बोलने वाले, श्रोता चा और सुनने वाले, दुर्लभा कठिनाई से प्राप्त होते हैं। हे राजन, फिर से देखते हैं, हे राजन, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। हे राजन, सदैव प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, परंतु अप्रिय से तू पथ्यस्य, अप्रिय परंतु सत्यवाणी, जिसको कड़वा सच बोलते हैं, कटु सच सत्य। वक्ता श्रोता च दुर्लभा, ऐसी वाणी को बोलने वाले तथा सुनने वाले कठिनाई से प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं दूसरा श्लोक। त्यज देकम कुलस्यार्थे। इसमें विदुर जी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज, हे राजन, चित्यज देकम, एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, कुलस्यार्थे, एक परिवार के हित के लिए। यदि किसी परिवार का हित एक व्यक्ति के छोड़ देने से होता है तो परिवार के हित के लिए उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। यानी यदि परिवार का कोई भी व्यक्ति निकम्मा निकल जाए, जिसके वजह से पूरा परिवार जो है संकट में आ जाए, तो पूरे परिवार के हित के लिए उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। ग्राम्यास्यार्थी कुलम त्यजेत, और एक गांव के हित के लिए आवश्यकता पड़ने पर एक परिवार को छोड़ देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर एक, फिर से देखते हैं, तेज देकम कुलस्यार्थे, आवश्यकता पड़ने पर एक कुल की भलाई के लिए, एक परिवार की भलाई के लिए यदि एक व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का त्याग करना हो तो उसे त्याग कर देना चाहिए। ग्राम्यास्यार्थे कुलम त्यजेत, और पूरे गांव की भलाई के लिए यदि एक परिवार को छोड़ना पड़े तो उस परिवार को छोड़ देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, कहते हैं, और पूरे जनपद, पूरे जिले के कल्याण के लिए यदि किसी गांव का परित्याग करना पड़े तो उस गांव का परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा पूरा जनपद जो है संकटग्रस्त हो जाता है। आत्म्यार्थे पृथ्वीम त्यजेत, और अपने कल्याण के लिए यदि पृथ्वी बाधक हो तो उस पृथ्वी को का परित्याग कर देना चाहिए। आशय फिर से देखते हैं, यदि एक परिवार के लिए कोई एक व्यक्ति बाधक हो तो आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और एक गांव के हित में यदि कोई एक परिवार बाधक हो तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार यदि एक जिले की भलाई में एक गांव बाधक हो तो उस गांव का परित्याग कर देना चाहिए, और अपने हित में यदि संपूर्ण पृथ्वी बाधक हो तो अपने हित के लिए उस संपूर्ण पृथ्वी का, आप आत्मा के हित के लिए संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आगे कहते हैं,
धर्मराज युधिष्ठिर को विदुर जी ज्ञान और नीति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजन, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम माने सुनो, धर्म सर्वस्वम सभी धर्म की बातों को, हे राजन सभी धर्म की बातों को सुनना चाहिए अच्छी तरह। श्रुत्वा चाप्य धार्यताम, और सुनकर अच्छी तरह, चाप्य अवधार्यताम अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। सभी धर्म की बातों को अच्छी तरह सुनना चाहिए और सुनकर अच्छी तरह विचार करना चाहिए या मनन करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि, जो बात आत्मा के प्रतिकूल है, परेशान न समाचरेत, वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। या जिस बात से आत्मा को, अपने आप को कष्ट हो, वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आगे बताते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को विदुर जी ज्ञान का उपदेश देते हुए, ना विश्वसेद विश्वस्ते, हे राजन अविश्वासी व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ना विश्वसेद अविश्वस्ते, अविश्वासी व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और विश्वस्ते नात विश्वसेत, और जो विश्वासी व्यक्ति हो उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अविश्वासी व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वासी व्यक्ति पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वासाद भय उत्पन्नम, विश्वास से, आवश्यकता से अधिक विश्वास करने से उत्पन्न भय मूलान्यपि निकृन्तति, संपूर्ण कारक को, संपूर्ण बातों को समाप्त कर देता है। आगे देखो, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, शांति से क्रोध को जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, शांति से क्रोध को जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, दुर्जनता से सज्जनता से दुर्जनता को जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, दान से कृपणता को जीतना चाहिए। कदर्यम माने कृपणता को। जयेत कदर्यम दानेन, दान से कृपणता को जीतना चाहिए। जयेत सत्येन चानृतम, और सत्य से झूठ को जीतना चाहिए। फिर से देखते हैं, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, शांति से क्रोध को जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, सज्जनता से दुर्जनता को जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, दान से कृपणता को जीतना चाहिए। जयेत सत्येन चानृतम, और सत्य से झूठ को जीतना चाहिए। व्रतम यत्नेन संरक्षित, आगे देखते हैं, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। व्रतम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तिमायाति याति चा, धन तो आता है और जाता है। वित्तिमायाति याति चा, धन तो आता है और जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नहीं नष्ट होता। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नहीं नष्ट होता। और वृत्त तस्तु हतोहता, चरित्र के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। देखिए, ये अच्छा था श्लोक तक, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद का श्लोक अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।